स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 25 पावर t इक्वल्स टू 2500 देन t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी t का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमें दे रखा है 25 पावर में t इक्वल्स टू 2500। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और लोग लगाएंगे। तो इधर से हम लेंगे लोग 25 पावर t इक्वल्स टू, यहां से भी लेंगे लोग 2500। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a पावर b हो तो इसे हम लोग जो पावर है उसे हम लोग के सामने इनटू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी पावर b को हम ऐसे लिख सकते हैं b लोग a, यानी इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं ये जो पावर t है, ये t को हम इस तरह से लेंगे और यहां से हम लेंगे इनटू में लोग 25 और राइट साइड में हम लेंगे लोग 2500। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और लोग 25 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से लेंगे t लोग 25 डिवाइडेड बाय लोग 25 इक्वल्स टू, यहां से भी लेंगे लोग 2500 डिवाइडेड बाय लोग 25। देख सकते हैं कि लोग 25 और लोग 25 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, यहां से लेंगे लोग 2500 डिवाइडेड बाय लोग 25। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, यहां से लेंगे ऐसे लोग 2500 को हम ब्रेक कर लेंगे। इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय लोग 25। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a इंटू बी हो तो उसे हम लोग लोग a प्लस लोग b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू लोग 25 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 25। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, यहां से लेंगे ऐसे लोग 25 डिवाइडेड बाय लोग 25 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 25। यहां से देख सकते हैं लोग 25 और लोग 25 ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 25। और नेक्स्ट स्टेप में फिर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से हम लिख सकते हैं लोग, ये 100 को हम 10 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, यहां से फिर लेंगे लोग, ये 25 को हम 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और t इक्वल्स टू 1 प्लस, ये जो पावर में 2 है उसे हम लोग के सामने लिख लेंगे। तो यहां से लिखेंगे 2 लोग 10 डिवाइडेड बाय, इसका पावर को भी यहां से लेंगे 2 लोग 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से फिर लिख सकते हैं लोग 10 बाय लोग 5। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे लोग 10 को ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 2 में डिवाइडेड बाय लोग 5।
और फिर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से लिख सकते हैं हम log 5 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 5। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय log 5 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 5। और नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं यहाँ से 1 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 5। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यहाँ से 2 हो जाएगी, प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a डिवाइडेड बाय log b हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log a बेस b के फॉर्म में। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ से t इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से लेंगे log 2 बेस 5। तो देख सकते हैं t का जो वैल्यू होगा वो 2 प्लस log 2 बेस 5। आइए अब इस आंसर को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया है 2 प्लस log 2 बेस 5 हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। चेक, t के लिए हमने वैल्यू प्राप्त किया है 2 प्लस log 2 बेस 5। अब इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 25 का पावर t इक्वल्स टू 2500। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 t के जगह पे लेंगे 2 प्लस log 2 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m प्लस n हो तो इसे हम लोग x पावर m इंटू x पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं 25 का पावर 2 प्लस log 2 बेस 5 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 25 का पावर में एक बार 2 लेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 25 लेंगे और उसका पावर में लेंगे log 2 बेस 5 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 2500। नेक्स्ट स्टेप पे 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 625। 25 इंटू 25 625 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं 25 पावर में हमें दिया गया है log 2 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। और फिर लिख सकते हैं 625 इंटू ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 है यानी 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 25। पावर में हम लिख सकते हैं log 2 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 625 इंटू ये पावर का पावर इंटू हो जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू log 2 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। और 625 इंटू 5 और देख सकते हैं कि log के सामने अगर कोई इंटू हो तो वो इसका पावर बन जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 का पावर 2 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। और 625 इंटू 5 का पावर log 2 का पावर 2 4 बेस 5 इक्वल्स टू 2500। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम यहाँ से कि अगर कहीं ऐसा हो कि b पावर में log a बेस b हो
तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं, अगर बेस इक्वल हो जाए तो log a बाई बी के लिए यहाँ से हम लेंगे a। अब इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 625 इंटू, देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो log 4 बेस 5 के लिए यहाँ से हम लेंगे 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 2500, और 625 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से यहाँ से निकल के आएगी 2500 इक्वल्स टू, राइट साइड में पहले से दिया गया है 2500। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों और बराबर हैं, इक्वल हो गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर है। और दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया था कि 2 प्लस log 2 बेस 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।